अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं HM टेक्निकल स्किल्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या होता है और इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कौन कौन से टर्मिनल होते हैं और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एक मैग्नेटिक स्विच होता है जो कि हाई पावर की जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जिसमें मोटर है, कंप्रेसर है, उनको हम ओपन और क्लोज करवाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल करते हैं। इसके पार्ट्स को हम देख लेते हैं और डायग्राम को भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की सर्किट डायग्राम है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्मिनल हैं, A1 A2। A1 है और A2 है, ये टर्मिनल A1 और A2। यहाँ पे देखें हमारे पास दो टर्मिनल हैं, A1 और A2। ये कॉइल के टर्मिनल हैं, यानी ये जो दो टर्मिनल हैं ये कॉइल के टर्मिनल हैं। यहाँ पे हम सप्लाई देंगे तो इसके अंदर कॉइल होती है। एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को खोलें तो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉइल किधर है। ये हमारे पास दो टर्मिनल हैं, A1 और A2। ये कॉइल के टर्मिनल हैं और इसके अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे एक लेमिनेटेड कोर है, पत्तीदार कोर है, उसके ऊपर हमने कॉइल लपेटी होती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कॉइल को एनर्जाइज करवाएंगे। इसमें करंट गुजरेगी, करंट के गुजरने से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा जिसकी वजह से ये एक मैग्नेट बन जाएगा, यानी ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। ये जो एक कॉइल होती है, कॉइल और प्लंजर के दरमियान एक स्प्रिंग होता है। जैसे ये कॉइल एनर्जाइज होती है, एनर्जाइज होकर ये क्या करती है, प्लंजर को अपनी तरफ खींचती है, तो तब ये स्प्रिंग क्या होता है, वो दब जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो फोर्सेस है वो ज़्यादा हो जाती है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, इस दो टर्मिनल से हम सप्लाई को हटा देते हैं तो ये कॉइल डी एनर्जाइज हो जाती है, जिससे स्प्रिंग क्या करता है, उसको एक ताकत के साथ प्लंजर को ऊपर की तरफ धकेलता है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्प्रिंग मिलता है। अब जैसे ये जो कॉइल है एनर्जाइज होती है तो यहाँ पे ये प्लंजर है, ये प्लंजर है जिसकी मदद से जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और जो नॉर्मली क्लोज होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये प्लंजर होता है, जैसे कॉइल एनर्जाइज होती है तो कॉइल एनर्जाइज होकर वो क्या करती है, इसको प्लंजर को अपनी तरफ खींचती है। इसको ऐसे खींचेगी तो जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हैं वो क्लोज हो जाएंगे और जो नॉर्मली क्लोज थे वो ओपन हो जाएंगे। जैसे कॉइल एनर्जाइज होके इस प्लंजर को अपनी तरफ खींचती है, ये प्लंजर है, इसको जैसे ही खींचेगी ये जो स्प्रिंग है ये इस तरह से दब जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। अब जैसे ही हम सप्लाई हटाते हैं इन दो टर्मिनल से हम क्या करते हैं, सप्लाई को हटा देते हैं, तो ये कॉइल डी एनर्जाइज हो जाए, स्प्रिंग पूरी ताकत के साथ प्लंजर को ऊपर की तरफ धकेलता है। जो कॉन्टैक्ट क्लोज थे वो ओपन हो जाएंगे और जो ओपन थे वो क्लोज हो जाएंगे। ये हमारे पास है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, अमदादी कॉन्टैक्ट होते हैं। ये ऊपर वाले जो हैं ये नॉर्मली क्लोज हैं और जो नीचे वाले हैं ये नॉर्मली ओपन है। ये दो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, अमदादी कॉन्टैक्ट हैं। ऊपर वाले दो, ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज हैं और जो नीचे वाले हैं ये दो नॉर्मली ओपन हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, ऊपर वाले जो हैं वो नॉर्मली क्लोज हैं और नीचे वाले जो हैं वो नॉर्मली ओपन है। उसके बाद 3 फेज़ के लिए ये 3 टर्मिनल दिए गए हैं, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। ये इनपुट के लिए हैं और ये जो कॉन्टैक्ट हैं T1, T2, T3 ये आउटपुट के लिए होते हैं। अब ये जो कॉन्टैक्ट है L1 और T1 ये दोनों कॉन्टैक्ट ये नॉर्मली ओपन होते हैं। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये लाइन 1 है और ये T1 है, तो इसका मतलब है ये नॉर्मली ओपन है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास L2 लिखा हुआ है, तो ये लाइन 2 और यहाँ पे T2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये L2 है और ये T2 है, यानी ये इनपुट के लिए और ये आउटपुट के लिए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन 3, यानी L3 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है T3, L3 है और ये T3 है। अब ये तीनों जो कॉन्टैक्ट होते हैं ये 3 फेज़ के लिए होते हैं और ये नॉर्मली ओपन होते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट होते हैं ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं। अब जब ये प्लंजर यानी ये कॉइल एनर्जाइज होती है, यानी A1 और A2 के ऊपर आप क्या करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं, तो ये कॉइल एनर्जाइज होती है। एनर्जाइज होकर ये क्या करती है, इस प्लंजर को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे जैसे ये नॉर्मली क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा, जो नॉर्मली ओपन है
वो क्लोज़ हो जाएंगे, और ये भी नॉर्मली ओपन थे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 3 फेज़ सप्लाई जो है वो आगे जितनी भी पावर की डिवाइसेज हैं उनको मिलना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई को हटा देते हैं, यानी A1 और A2 से हम क्या करते हैं, सप्लाई को हटा देते हैं, तो कॉइल क्या हो जाती है, डी एनर्जाइज हो जाती है। प्लंजर को ये छोड़ देगी, स्प्रिंग क्या करेगा, उसको फोर्स से ऊपर की तरफ धकेलेगा, जिससे क्या होगा कि ये जो कॉन्टैक्ट क्लोज हो चुके थे ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और ये जो कॉन्टैक्ट हैं ये क्लोज हो चुके थे, अब ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, नॉर्मली ओपन। और ये जो कॉन्टैक्ट ओपन हो चुके थे ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे। इस तरह से एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई है। अगर इसमें कोई क्यूरीज या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।